मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पादप किसे बोलते हैं? पादप पेड़ों को बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में पादप बोला जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे जो छोटे छोटे मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पादप बोला जाता है। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पौधों के बारे में पौधों के में पोषण के बारे में समझाया। अपनी छोटी बहन को राहुल ने अब कैसे समझाया वो देखते हैं। यहां पर अब राहुल समझाता है कि केवल पादप यानी कि पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। ये यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की पूरी जो है परिभाषा दे रखी है कि पौधे अपना जो भोजन है वो कैसे बनाते हैं। जल से बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और साथ में जो मिट्टी में खनिज लवण होते हैं ना, उनका उपयोग कर सूरज की रोशनी में अपना भोजन तैयार करते हैं। ये सारी कच्ची सामग्री होती है। ठीक है, ऐसे ही जो पोषण होता है, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग करने की विधि को पोषण करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो वो खनिज लवण जो हमारे अंदर गए हैं, फिर हमारा शरीर उनका उपयोग करता है ना, तो ये जो होता है ये हम पोषण की परिभाषा है। तो यहाँ पर इस स्लैब के अंदर आपको दो परिभाषाएं दे रखी हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषण की और एक जो है वो पोषण की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सभी जीवों को किन किन चीज़ों की जो भोजन में पाए जाते हैं वो आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक होते हैं। यानी कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा, विटामिन और खनिज लवण भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो हमारे शरीर को पोषण किससे मिलता है? इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, खनिज लवण, इन सब चीज़ों से जो है ये हमारे शरीर को पोषण मिलता है। अब हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार क्या क्या होते हैं? एक होता है स्वपोषण यानी कि स्वपोषी पोषण, और एक होता है विषम पोषी पोषण। स्व, जहां पर भी ये स्व वर्ड लग जाए ना, स्व, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम खुद करना। ठीक है, तो जैसे स्वयं, अपना काम स्वयं करो, तो यानी कि हमें अपना काम करना है। ऐसे ही स्वावलंबी बनना यानी कि इंडिपेंडेंट, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना। तो इस तरीके से स्व जो होता है इसका मतलब ये होता है कि खुद अपना जो है काम करना। तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी कि खुद बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। ये ऐसे जीव जो होते हैं, ये इनका उदाहरण है पादप, यानी कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते भोजन के लिए। ठीक है, तो ये जो है स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे ही विषम पोषी पोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित बना भोजन ग्रहण करता है और विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब पादपों के ऊपर जो जीव जो है अगर निर्भर होता है, ये इन्होंने तो खाना खुद बना लिया। ठीक है, हम किस पर निर्भर है? हम भी विषम पोषी पोषण पे निर्भर है, तो हम जो है वो पादपों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे ये जो गाय, भैंस और ये सब जो शेर और चीता इत्यादि है, ये सब पेड़ पौधों पर, तो गाय जो है वो निर्भर रहती है क्योंकि वो वेजिटेरियन होती है। और जो ये मांसाहारी जो जीव होते हैं ये मांस के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। जैसे कि हिरन को मार के खा लिया, और ये शेर जो है ये मतलब दूसरे जीवों को मारकर खा जाता है, तो इसलिए इसे विषम पोषी कहते हैं। कि यानी कि ये जो है ये अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है। सभी जीव जंतु, अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। सभी जीव जंतु जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, यानी कि जो वेजिटेशन खाते हैं वो जीव जो हैं वो तो पादपों पर है। जैसे कि गाय, भैंस, ये सब जो है ये पौधे खाते हैं, इसलिए ये इस पर निर्भर है।
ऐसे ही ये जो जीव जंतु, ये जो शेर और जो मांसाहार करते हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को मार के खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब विषमपोषी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमने यहाँ पर इसको आज समझ लिया और राहुल ने हमें अच्छे से समझा दिया। अब हम अभ्यास के लिए प्रश्न देखते हैं। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है? पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए अभी हमने पढ़ा था कि ये सामग्री कौन कौन सी है। एक तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा, पूरा का पूरा ये इसको आप फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, पोषण किसे कहते हैं? तो यहां पर पोषण की पूरी परिभाषा दे रखी है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला फर्स्ट का आंसर हो गया। ये फर्स्ट का, ये सेकंड का। अब थर्ड का आंसर देखो, स्वपोषी के दो उदाहरण लिखिए। स्वपोषी के दो उदाहरण कौन से हैं भाई? एक तो पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कौन बनाता है अपना खाना खुद? तो स्वपोषी के दो उदाहरण है यहाँ पर। एक तो हो गया पौधे यानी कि पादप, ये तो एक हो गया। ठीक है, और एक उदाहरण हो गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अलग से, स्वपोषी का शैवाल। ठीक है, ये भी जो है ये स्वपोषी होते हैं, ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि ये भी अपना खाना जो है वो सूरज की रोशनी से और इन सब चीज़ों से बनाते हैं, जैसे कि ये पेड़ पौधे बनाते हैं। और ये लेकिन खुद ही ग्रो कर जाते हैं। ये शैवाल दिखने में ऐसे होते हैं, तो शैवाल इसे बोलते हैं। ये जो काई जम जाती है ना जो पानी के ऊपर हरी हरी, ये भी धीरे धीरे ग्रो करने लगती है पानी के ऊपर। तो इसको भी प्रकाश संश्लेषण की तरह ही, मतलब सूर्य की रोशनी चाहिए होती है, पानी नीचे से मिल ही रहा होता है मिट्टी की जगह, वो पानी से ही पोषक तत्व उठा लेती है, और साथ में जो है सूर्य की रोशनी मिल जाती है, तो ये अपने आप ही ग्रो कर जाती है पानी के ऊपर। तो ये जो काई है इसे शैवाल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषमपोषी के दो उदाहरण लिखिए। तो विषमपोषी के दो उदाहरण, एक तो गाय हो गई, यानी कि ये जो कौन से वाले हैं, ये एक तो शाकाहारी जंतु हो गए और एक मांसाहारी जंतु हो गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे शाकाहारी जंतु। ठीक है, और एक हो गए मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। तो ये दो तरीके के जंतु हो गए, शाकाहारी और मांसाहारी जंतु। तो ये विषमपोषी के एग्जाम्पल हो गए। तो स्वपोषी के एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन से हैं। एक तो ये स्वपोषी के उदाहरण हैं पौधे और शैवाल, ये थर्ड का आंसर था, पौधे और शैवाल। और विषमपोषी का अभी मैंने लिखवाया जो शाकाहारी और मांसाहारी जंतु। ठीक है, तो ये आपके आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। थैंक यू।